कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे नुमाई जमात का सारा इम्तिहान था, 9th क्लास का, 9th का। क्या करेंगे? आखिर में एक दिन हेडमास्टर जी नहीं आए थे, स्कूल में छुट्टी थी। स्कूल में नहीं, हेडमास्टर जी की छुट्टी थी। कमरा बंद कर लिया और कहा बच्चों मैं आपको बात बताता हूं, तुम कुछ तो याद कर लो। अच्छा जी, कुछ याद कर, जो भी आपको आता है। पर्चा तो मैं सेट करूंगा। हाँ, आप मेरे पर्चे की ओर ना देखना, जो कुछ आपने याद किया उगल दो उसके, चाहे वो पेपर में सवाल आया या नहीं आया। ऐसी छूट कौन देगा? यानी कागज कोरे नहीं देने, भर के देने हैं। आप कोई कहानी याद कर लो, मैं कहानी लिखूंगा, आपको वो कहानी आती कोई तो याद है वो लिख देना। आप मैं कुछ दूंगा भी इसके, आप संस्कृत बनाओ, आपको नहीं आते 10 और कोई याद कर लो, वही 10 बीच में दे देना। 1 2 3 4 जैसे मैंने क्रम बनाया, आप कोई, मैं लिख रहा हूं दफ्तरों से पत्ते गिरती हैं, आपने याद करके छात्र स्कूल से घर जा रहे, आप यही लिख देना संस्कृत बना के। कितनी छूट है, यानी भरे हुए नजर आए। सबने ऐसे ही कर दिया, बड़े अंश से हम देखे सबको पास। हेडमास्टर बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न। वो कह लेंगे हेडमास्टर साहब मैं तो दिन रात एक कर दिया है, वाह 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 वाह। कोई और हमने भी गुण गाया, इन्हें बड़ी मेहनत करवाई है, बड़ी मेहनत करवाई हमें। बड़े प्रसन्न हुए हेडमास्टर साहब के, आपने कमाल कर दिया। बिल्कुल जी, मैं तो जहां भी जाता हूं इन कमाल ही करता हूं। उन्होंने वो पंपिंग ले ली, वो पंपिंग देते गए पंपिंग। मैं तो जहां भी, मैं तो रिकॉर्ड बहुत अच्छे है जी, मेरे रिकॉर्ड जो लॉग बुक है मेरी बड़ी शानदार है। चलो मौज बहार। इसी तरह भगवान चाहते हैं हम कुछ करके तो दिखाएं। जैसे उन्होंने कहा पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ने, मैं पास करूंगा, मैं करवा दूंगा बात, तुम खाली पेपर ना छोड़ना, जो मर्जी लिखते जाओ बीच में संस्कृत के बना बनो। इस तरह भगवान की चाहते हैं हम पुरुषार्थ तो करें। कलयुगी जीव है, कुछ सतयुगी नहीं है। और फिर कलयुगी भी मेरी तरह एकले नहीं हो, जिम्मेवारियां हैं आपकी। बेटी आप एक ही ले लो, तुम किसी की पत्नी, हाँ कोई पत्नी रूप में देखता है आपको, कोई माँ रूप में देखता है आपको, कोई चाची कोई मामी कह रहा है, इन सारों को निभाना है। एक आपकी नन्ही सी जान और कितना वबाल, कितने टंटी हैं एक शरीर के ऊपर, कितने टंटे, सब निभाना पड़ता है। कभी कहे चाची, तो कहा मामी, कोई कहता है तू बैठी है बच्चों की माँ, कोई कहते मम्मी निकम्मी। अब मम्मी निकम्मी बने क्या करे? कोई कैसा, कोई डैडी नॉट एवर रेडी। डैडी तो वो जो रेडी हो है, डैडी लेकिन रेडी नहीं। तो ये अजीब सिलसिला बना हुआ है, अजीब। तो थोड़ा सा प्रसाद करो, ये प्रसाद करो कि मैं इरादा का सच्चा और भक्ति में पक्का हो, या इरादे का पक्का भक्ति में सच्चा हो, लगे रहो, भगवान मेहर कर देंगे। ऐसे मैंने अनुभव किया है, ऐसा आपकी झोली में इलानियां बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं। ये नहीं कि एक कान में लोगों को आत्मा की तरह फूंकू, बिल्कुल लाउड स्पीकर की आवाज से बता रहा हूं। सच्चाई की बात मैं नहीं चाहता कि छुपा कर रखें, नहीं, गलत बताओ सबको। जिनके भाग जागेंगे अपने में ले लेंगे, अपना इसको तो मैं लग जाऊं, जुट जाऊं, बस फिर आपको पता लगे कि सब कुछ मेरे अंदर है। अब आप बाहर से उम्मीदें छोड़ देंगे। जब किसी नर नारी ने बाहर से उम्मीदें छोड़ी, अंतर्मुखी हो गए, हाँ अब इसका भगवान से प्रसाद क्या मिलता है? खुश रहने लग जाएगी, चेहरे पर उदासी नहीं आएगी, चेहरे पे जलाल टपकेगा, एक दिव्य ज्योति टपकेगी, आपको प्रसन्नता, आंखों में, चितवन में प्रसन्नता, आपकी आकृति में प्रसन्नता, बहुत खुशी, बड़ी प्रसन्नता। ये इसको मेरे भगवान कह रहे हैं संतुष्टा सततम। हर कार्य में मैंने अभी कहा भगवान की झलक होगी, हर कार्य में, क्योंकि आपको असलियत की समझ आ गई। इस प्रसंग में एक महापुरुष, हमारे महापुरुष एक बड़ी रोचक घटना सुनाया करते हैं, मैं भी सुना दूं, मैंने भी लाभ उठाया है। बड़ी रोचक घटना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव है आपका एग्जाम्पल, बड़ी सुंदर। एक कोई जिम्मेदार थे, अच्छा भाई ठीक, बड़े दयालु जिम्मेवार,
बड़े कृपालु और गांव वालों की यथा संभव सेवा करने वाले, बहुत सेवा करते थे। ठीक, जमीन जून बुजुर्ग हो गए थे, काफी अपने लड़कों में बांट डाली। बिल्कुल ठीक, समय आ गया। ऐसे नेक आदमी को पता लग जाता है कि बस अब मैंने शरीर छोड़ देना। जैसे आप अंबाला कैंट उतरना चाहती हो तो पिछले स्टेशन पर तैयारी कर लेंगे, आप अपनी बैग बुक जरा पास ही रख लेंगे, अपने डब्बे के खाने के, अपने रेलवे खाने अपने पास, डब्बे के दरवाजे के पास। ठीक है, बुला लिया अपने बच्चों को, बच्चों आप मेरे दिन आ गए। अच्छा पिताजी आप जाएंगे? हाँ। रोवो नहीं, मैंने अपनी ओर से जितना मेरे से बन पड़ा मैंने सेवा भी कर दी, नेकी भी कर दी, दान पुण्य भी कर दिया, जाप भजन भी कर, मेरे बारे में कोई अरमान नहीं, बेटा बड़ी खुशी से मेरी अर्थी को निकालना। अच्छा जी, अब ऐसा करो, मैं बाकी जात तो बांट चुका हूं, अब मेरे पास केवल 19 ऊंट है। उन दिनों ऊंट भी जायदाद मानी जाती थी। ये मेरी भोली भाली बेटियों, माताओं, बच्चों और मेरे बुजुर्गों, ऊंट भी जागीर है, मेरी प्रॉपर्टी है, बस ये प्रॉपर्टी रह गई है। हाँ, और इनको मैं बड़े प्यार से पाला है, बड़े अच्छे हैं। अब मैं एक बात कह जाता हूं, मां तो आपकी मरी गई है, मैं ही अकेला हूं, ऐसा कर लेना। और भी जो गांव के थे सियाने उनको ही बुला लिया कि भाई मेरे 19 ऊंट आपको पता है, हाँ जी बड़े सुंदर, देखने में बड़े अच्छे हैं। ऐसे करना, आधे तो मेरे बच्चों को बांट देना, मैं थोड़े दिन के बाद चला जाऊंगा, आधे बच्चों को बांट देना। हाँ, और आधे इस नौकर ने पुत्र की तरह हमारी बड़ी सेवा की है। ये कोई 14 साल का था तो हमारे पास है, अब ये कोई 36-38 साल का हो चुका है, शादी इसकी हो गई। हाँ, तो इसको चौथा भाग इसको दे देना, 19 ऊंट के आधे तो मेरे बच्चों को दे देना हाजिर, और जो है चौथा भाग ये मेरे इस नौकर को दे देना, और ये नौकरानी खड़ी रो रही है, हाँ 5वां भाग इसको दे देना। इसने भी घर के धंधे करने में मुझे पत्नी को याद ही नहीं करने दिया, इतनी दिलो जान से सेवा की, अब्बा जी कह कहने, जो मेरी पत्नी करती सारे काम इसने घर के बुहार दिए, कर दिए। बहुत बड़ा उपकार है इसका भी, इसको भी 5वां भाग दे देना, बस मेरी आत्मा प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी। हो गया, शी छूट गया, सब रस्में खत्म हो गई। अब सारे गांव वाले नेक आदमी बैठे लड़के हमसे। अब नेक आदमी ने कहा, थे तो बहुत अच्छे दानव थे, हमारे पास जितने समस्या आती थी हम इनसे सुलझाया करते थे, लेकिन ये क्या घर के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर गई है। 19 ऊंटों को बांटने कैसे, आधा कहते आधे ने मेरे बच्चे को दे दे, क्या टुकड़े करके, तो फिर उनका फायदा क्या हुआ, है तो 19 ऊंट, और बांटे कैसे। बड़ा अच्छा दृष्टांत हो देवी हो, वो बड़ा अच्छा दृष्टांत हो, आपको ना ताए न चाचे न मामी चाचे शायद किसी ने सुनाया होगा, नहीं सुनाया होगा तो सुन चुके तो फिर भी लाभ उठा लो, वही बड़ा अच्छा दृष्टांत वहां पूछ दे गए। बांटे कैसे, सब में हाहाकार मच गई, बांटे कैसे, कोई जुस्त हो तो बांटा भी जाए, 19 पर अब कैसे करें। बड़े हैरान परेशान को, काटने में टुकड़े भी नहीं करने, टुकड़े करके देने किस काम के। इसी का एक बड़ा अच्छा दोस्त था जो किसी और गांव में रहा करता था, ये बेटे इसके वहां पहुंचे, चाचा जी पिताजी गए, हाँ पर एक वसीयत करके गए हैं। क्या? बाकी सब कुछ बांट गए हैं चाचा जी, 19 ऊंट है उनके। अच्छा, बड़ी अच्छी जिदाद, बड़ी अच्छी कमाई होती इससे। हाँ, उन्होंने ये कहा है आधा मेरे बेटियों को दे देना, ये लिख के गए हैं। अच्छा, और उसका जो चौथा भाग मेरे नौकर को और 5वां भाग मेरी नौकरानी को जिसने बड़ी सेवा की। तो अब 19 को बांटे कैसे। अच्छा मैं चलता हूं। लोग उन दिनों घोड़े तो बाद में शुरू हुए हैं, उनके पास भी ऊंट था। चलो तुम अपने ऊंट पे चलो, मैं अपने ऊंट पे चलता हूं। आगे गांव में, अच्छा कहां ऊंट बंधेंगे, ये खड़े सारे 19 ऊंट, लाइन में खड़ा कर दो इनको। हाँ, मेरा ऊंट भी उसी लाइन में खड़ा कर दो। आखिर में कितने हो गए? 20। ध्यान देना हो मेरी कमली रमली देवी हो, ध्यान देना मेरी पढ़ी लिखी बेटी हो। अच्छा भाई अब बतला क्या करनी है। अब 20 ऊंट खड़े हो गए। हाँ, अब आधे देनी है आप बच्चे को। बच्चे कहाँ है? लो बच्चे आ जाओ, ये 10 ऊंट निकालो। आधे हो गए ना, 20 में से 20 को 2 पर तकसीम कर दो, बाकी रह गए 10 निकाल के दे दो इनको। अच्छा, अब 20 में से करना सारा कुछ। 20 में से देना है चौथा हिस्सा इसके, तो 20 का चौथा हिस्सा हो गया 5 ऊंट और निकाल लो। और इस नुकरानी को भी 5वां हिस्सा, तो 4 ऊंट हो गए, निकाल दो। 20 में से कर निकालना बच्ची, 20 में से। आप हैरान ना होना, 20 ऊंट खड़े हैं, इसका आधा 10 हो गए,
इसका चौथा हिस्सा 5 हो गए, इसके 5वां हिस्सा 4 हो गए, निकाल दो। उसका अपना ऊंट खड़ा रह गया वही। 5 और 5 पहले 10 5 15 और 4 19 बेटे 19 हो गए, बट गया पूरा। एक उसका अपना रह गया। उसने अपना मिलाया, तकसीम ठीक हो गई। सारे बड़े प्रसन्न चरणों पड़ गए, हुई बहुत सियाने, ये तो अपने कमाल कर दिया। भाई मैं अपने ऊंट पे आया था, मुझे कोई खा पिला दो, नाश्ता करवा दो, मैं अपने ऊंट पे वापस जाता हूं। उसने अपना ऊंट मिलाया तो सारा झगड़ा ही खत्म। अपना ऊंट, उसका अपना ऊंट तो खड़ा ही रहा, वो बंटवारा भी हो गया, सुख शांति से सारे प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छे। इसी तरह महापुरुष कहते हो कमले हो, और भगवान ने 19 ऊंट आपको दिए हैं। क्या? ये 5 ज्ञान इंद्रियां हर पा मेरे यहां, और 5 कर्म इंद्रियां 10, 5 अपने प्राण अपान समान उदान, ये 15 और 4 अंदर के अंग है, बुद्धि मन चेतन अहंकार, पूरे 19 बन गए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और अंदर के अंतःकरण 4, 19 बन गए। हाँ, अब 19 का बंटवारा करना है हमने अपने दिन रात के कामों में। दिन रात इन्हीं से काम, कभी बुद्धि से काम लेंगे, कभी मन से काम लेंगे, कभी चित्त से, कभी अहंकार से काम लेंगे, कभी आंखों से, कभी कानों से, इनसे काम लेंगे। हाँ, तो अब बंटवारा ठीक होता ही नहीं, सही रूप में काम ठीक बनता ही नहीं है। बने कैसे? सही रूप में मैं इनसे काम कैसे लूं? अब ये तो फिर हम पहुंचे हुए महापुरुषों के पास जाते हैं, महाराज जी 19 ऊंटों से कैसे बंटवारा करूं, कैसे बुद्धि से काम लूं, कैसे मन से काम लूं? कभी ये बुद्धि खींच कर जा रही है, कोई मन के या मेरे हवाले हो तो मैं काम करूं। जैसे बच्चों को 10 दे दिया, वो आप 10 को पालेंगे, परोसेंगे, बड़ा करेंगे, एक को 5 मिल गया, को 4 मिल गया, अपने करते रहेंगे, उन्हीं को ऊंट पलेंगे, समेंगे बड़ा। जैसे हमारी डडा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इतना लंबा चौड़ा भारत, और इसमें इतने प्रांत है, यानी प्रांत का मतलब होता है, आप कहते हैं सूबे, इतने हमारे प्रांत है यहां पर। हाँ, तो क्या कर दिया, सारी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को प्रांतों में बांट दिया। यहां से यहां हद बना दी, यह हरियाणा प्रांत, यहां से यहां पंजाब का प्रांत, यहां से यूपी प्रांत। अब इसमें करोड़ों रुपया उनकी मदद के लिए, अपने प्रांत की तरक्की करो। जो अपनी केंद्रीय सरकार है करोड़ों रुपया देती है तरक्की के लिए, जहां जहां जिसकी कमी है उसके लिए रुपए दिए जाते हैं। इस तरह सारा भारत तरक्की करने लग गया। एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होती तो कहां तक तरक्की करती, बट गया। इस तरह ऊंट बट गए, खिला भी 10 की सिवा ऊंट कर लिया। जैसे प्रांत हमारे हिंदुस्तान डिवाइडेड इंटू सो मेनी प्रोविंसेस, इस तरह ऊंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब अपनी टैल से अपने जिम्मे ले लिया, तो ये कर, तो ये कर, ये कर। इसी तरह अब इन अंगों को बांटी तब ना, जो मैं बुद्धि मेरे हवाले हो, मन मेरे हवाले हो, बाकी नहीं, बुद्धि मेरे हवाले हो, बुद्धि के हवाले मन हो, मन के हवाले अंग हो, अंगों के हवाले प्राण हो, और प्राण के हवाले अंतःकरण हो। मजा आ गया, शानदार जीवन चलेगा। तो वो कैसे, अब बंटवारा कैसे हो? तो उन्हें अनुभवी महापुरुष, अरे क्या बात है, उन्हीं तो ये है, धक्के खाएंगे जो इस तरह को बांटेंगे, लड़ाई झगड़ा होगी नहीं, बुद्धि अपने और खींचेगी तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती, ये तो बुरा हाल होगा। ये तो बात बनेगी नहीं अगर ऐसा करना, तो फिर क्या करें? वो जो अंदर बैठा हुआ 20वां ऊंट परमात्मा को साथ मिला लो। हाय रब्बा मेरे यहाँ, उसको अपने साथ मिलाओ। हाय जो बोल रहा है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की, उसको साथ लो। अब उसको साथ लेके आप बंटवारा करो, इरादे का बंटवारा करो, मन के विचारों का बंटवारा करो, क्रियाओं का बंटवारा करो, लेन देन का, उसको साथ रख करके फिर तो बड़ा शानदार जीवन बन गया। बहुत शानदार जीवन, बहुत अच्छा कटेगा, बहुत अच्छे। जैसे उसे बंटवारा किया, अंत समय आएगा तो हम अपने उसे 20वें ऊंट को लेके उड़ जाएंगे। जैसे वो बंटवारा करके अपने ऊंट पे वापस चला गया, लगाई थी लौ जिससे हम अपने ऊंट को लेकर निकल जाएंगे। बाकी 19 ऊंट तो यहां दे जाएंगे ना, कोई 5 तत्व ले जाएगा, हाँ कोई मां बहन भाई ले जाएंगे, ले जाए, कोई और रिश्तेदार ले जाएंगे, लेकिन हम अपने ऊंट पे बैठ के निकल जाएंगे। शाबाश, और बड़े गजब का बंटवारा हो, बड़े कमाल का बंटवारा हो मेरे सजनों, मेरी देवियों। अगर जो ऐसे नहीं करते, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे। उनके लिए रब ने कहा 16वें अध्याय में, गम बेहिसाब उनको। अगर ये स्याना ना करके देता तो लड़ते रहते, तुम बेईमान हो, तुम ये करो, तुमने मुझे 10-10 कहा था तो तुम ज्यादा ले जा रहे हो, नौकर भी लड़ता तो बेईमान हो गए, हमारे मालिक ये कह गए तो नौकरानी भी कुछ कहती, अब किसी को कहने की गुंजाइश नहीं रही। महाराज जी को साथ मिला ले अपनी कार्यों में, हो अपनी बुद्धि में भगवान को मिलाए, अपने विचारों में भगवान को मिला ले, अपने कार्यों में भगवान को मिला। और रब भी यही कह रहा है, यही कह रहा है, फकत मेरी खातिर तू फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम। उनको साथ मिलाए। अब दुनिया वालों को कहां बताऊं, कैसे बताऊं कि भाई अंदर वाले को साथ मिला लो, उसके बिना बंटवारा नहीं होना, जिंदगी नहीं कटनी, आराम नहीं मिलना, चैन नहीं मिलना।
उसका साथ मिला लिया, लो अब क्या होगा, संतुष्टा सततम, हर समय प्रसन्न रहेंगे। जैसे नौकरानी प्रसन्न हो गई, पुत्र प्रसन्न हो गया, नौकर प्रसन्न हो गया, गांव वाले गद गद हो गए, वाह वाह ओ वाह सियानिया, बड़ी पूजा की, बड़ा आदर मान किया, जयकारे मारे, ओ वाह वो तेरा ऊंट वैसे ही रह गया, तो तू चला भी गया ऊंट पर और बंटवारा भी कर गया, न कोई टुकड़े करने पड़े, न कोई लड़ाई न झगड़ा, उसने उस लाइन में अपना ऊंट खड़ा कर दिया और तकसीम करता गया। ला भी आधे हो गए, 10 तू ले जा, उसका ऊंट वहीं खड़ा है। ला भी 5वां हिस्सा तू ले जा, ले भी 4था हिस्सा तू ले जा, 4था हिस्सा उनको दे दिया, नौकर को, नौकरानी को 5वां हिस्सा दे दिया, उसका ऊंट खड़ा है। तो सारे ऊंट भी उन्हीं का उन्हीं चले गए, उसका ऊंट वैसे के वैसा। परमात्मा जीव के तू, हाँ बुद्धि भी बट गई, मन भी बट गया, कार्य भी हो गए, जिम्मेवारियां भी हो गई, लोक परलोक भी बन गया, और 20वां ऊंट जू का त्यों, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। वो मेरे परमात्मा जू के त्यों, हमारी जिंदगी अच्छी कट जाएगी, हमारे विचार अच्छे बन जाएंगे, हमारे संस्कार मिट जाएंगे, खुशी खुशी। और कोई बताइए तरीका कैसे काटोगे, इस शर्त को कैसे पूरा करोगे? कौन सी? संतुष्टा सततम, लगातार प्रसन्न। इस आजकल के हालात में उन्हीं ऊँटों कैसे करो, खुश करोगे? बंटवारा कैसी हो जब तक 20वें को साथ न मिलाएं, भगवान को साथ नहीं मिलाएं, तो कैसे होगा? इसलिए भगवान ने 20वें ऊंट का हिस्सा मिलाते हुए कहा, अगर मुझको मन में, अगर उन्हीं के साथ 20वें को मिलाएगा तू, तो हर लड़ाई झगड़े से पार जाएगा। क्या सारी गीता सुनने के बाद निर्णय ये दे दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से पार जाएगा। अगर नहीं मिलाते तो सुनेगा, मिलाएगा ना 20वें ऊंट को, तो क्या होगा? तबाही में जाएगा बिंदास, फिर तबाही। फिर तो जैसे घर घर हाल देख रहे हो, अपने सीने, जिगर, बुद्धि, मन में हाल देख रही है मेरी भगवती, यही हाल होगा अगर आप भगवान को कट ऑफ कर देती है। भगवान से कट ऑफ, बस गए, फिर नहीं, आहा आहा आहा, फिर गए, हाँ आहा। अब क्या होंगे? इसको मैं अंग्रेजी बोलूं, लगातार संतुष्ट, तो हम कहेंगे एवर सेटिस्फाइड। जब भगवान को साथ मिला लिया तो हम अंग्रेजी बोलेंगे एवर, एवर में हमेशा सेटिस्फाइड में प्रसन्न, एवर सेटिस्फाइड। अगर भगवान को निकाल देती है तो फिर याद रखना नेवर सेटिस्फाइड। एवर सेटिस्फाइड, हाँ, निकाल दे भगवान को, नेवर सेटिस्फाइड। पतिदेव भी है, पत्नी भी है, बाल बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, कमाते भी है, नेवर सेटिस्फाइड। नेवर सेटिस्फाइड, नेवर मैंने कभी भी प्रसन्न नहीं, इज्जत भी है, सब कुछ है आपके पास, पर 20वें ऊंट को नहीं मिलाया, नेवर सेटिस्फाइड। और इसने 20वें को साथ मिला लिया तो एवर सेटिस्फाइड। संतुष्टा सततम, इस तरीके से इस गुण में आप और मैं कामयाब हो जाएंगे। हर परिस्थिति, यह कोई परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो, पतिदेव मेरे अनुकूल हो, तो कहां तक अनुकूल रहेंगे? ये तो दर्जनों चीजों को अनुकूल करना पड़ेगा। अब दुनिया वाले कब कहते हैं मैं हमेशा खुश रहेंगे? सारे हालात मेरे मुताबिक हो। अगर दुनिया वाले सारे ये कहे तो रब दी दुनिया नहीं चलती। सारे ये कि हालात हमारे मुताबिक होंगे तब मैं खुश रहूंगी। ये मेरे बेटा मेरे मुताबिक, मेरे पति मेरे मुताबिक, मेरी पत्नी मेरे मुताबिक, मेरी माँ मेरे मुताबिक, मेरे बाप में, भाई कब तक मुताबिक रहेंगे? सारे तो क्या संस्कारी जीव है, संस्कार कभी अप कभी डाउन। फिर आपके मनों पर क्या गुजरेगी? आपका मन में हलचल मच जाएगी। पदार्थों को लेकर या वातावरण को ठीक करके हम चाहे क्या प्रसन्न रहे, नेवर सेटिस्फाइड, नेवर कैन बी पॉसिबल, नेवर कैन बी पॉसिबल। और अगर 20वें को साथ मिला ले, एवर सेटिस्फाइड, एवर, कैसे भी हालात होते रहे। इसको मेरे गुरुदेव कहा करते थे, पूरे वही गए मर्द जो हर हाल में खुश है। बाहर के हाल कैसे बनते रहे पर आप प्रसन्न रहेंगे। भगवती आप बड़ी गदगद रहेंगी, कुछ भी बनता रहे हालात, पर आप अपने आप में रहेंगे गद गद प्रसन्न। महापुरुषों का भला हो जिन्होंने ये निराला और मीठा दृष्टांत दे करके हमारे मसले ही हल कर दिए, हमें भली प्रकार समझा के रख दिया। कोई 20वें को साथ मिलाओ, और वो कई बार से नहीं लेने जाना, वो अंदर में गए। परमात्मा को अपने साथ मिला लो, अपनी बुद्धि में मिला लो, अपने मन में मिला लो, अपने कार्यों में मिला लो। उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। शरीर तो कोई मैंने नहीं रखता। इतना शरीर जिसको हम अनमोल कहते हैं, किसने परवाह नहीं करनी। अगर वो 20वां ऊंट परे हट गया तो वो लोग उठाकर इसको आग लगाएंगे, साड़ के आएंगे इसको। इसकी कदर ही इसलिए है कि 20वां इसके साथ है। और अगर जीवन में ही जानते समझते नो नहीं डेलीबरेटली साथ मिला ले, सततम, क्या? संतुष्टा सततम, ये गुण हमारे में आ जाएगा। हमेशा प्रसन्न, कुछ भी हालात बनते रहे। अरे भाई कुछ भी बार होता रहे, हम प्रसन्न रहेंगे। हालात का असर हमारे पर नहीं होगा। घड़ियां बनाई जाती है, इस पर लिखा होता है क्या? शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ।
शॉक प्रूफ है, गिर जाए तो टुट्टे खराब नहीं होगी, पानी में अचानक गिर जाए तो ये खराब नहीं होगी। शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ। हम क्या हो जाएंगे, हम भी शॉक प्रूफ और वातावरण प्रूफ हो जाएंगे। जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी, हमारे पर असर नहीं होगा। घटना बुरी नहीं है, घटना का मन पे असर होना बुरा है। किसी का मरना बुरा नहीं है, मरेंगे लोग जिनका दिन आ जाएंगे, पर मरने के बाद जो मन पे असर होता है ये बुरा है। मन पे असर ना हो, कभी न कभी जो घड़ी गिरेगी, कभी 35 बार हिल जाएगी, कभी यूं रखती बार गिर गई, तो शॉक प्रूफ होना चाहिए। इस पे असर न पड़े, फिर हमारे से तो घड़ी अच्छी हुई, जो गिरे तो असर न पड़े। शॉक प्रूफ, हम भी तो घटना प्रूफ हो जाए, हालात प्रूफ हो जाए। ये कब होता है, जब आप विचारवती बन जाए, विचारवान बन जाए, अर्थात 20वें ऊंट को अपने साथ मिला ले, महाराज जी को अपने साथ मिला ले। दुनिया वालों के पास सब कुछ है, लेकिन 20वें को साथ मिलाया, बंटवारा नहीं हो पा रहा। दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, नहीं दिन रात उनको बुरा हाल उनका हो रहा है। काश परमात्मा इनको समझा दे, कमलो मुझे अपने साथ मिला लो और मुझे अपने साथ मिलाओ, अब दुनिया में दिन काटो खुशी से, प्रसन्नता से। आजा के विचार करना, सोचना कि भगवान ने शर्त लगाई है। भगवान का प्यारा कौन, संतुष्टा सततम, सततम जो मिल जाए लेकर वही, ना हासद ना पाबंदे इस दाद। जो मिल जाए, सुख मिल जाए, दुख मिल जाए, जैसे मिल जाए, कम मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, मान मिल जाए, अपमान मिल, जो मिल जाए, चूंकि वो आप बारी हालात पे खुश नहीं है, अपने आप में खुश है, अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में, बारी हालात में नहीं, बारी किसी गड़बड़ में नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है। जैसे किसी कोई बड़ा अच्छा अवैतनिक तनख्वाह नहीं लेता, बड़ी सेवा करता है, सेवा समिति की में रहकर बड़ी सेवा करता है। किसने पूछा आपका गुजारा कैसे हो रहा है, आप 4-5 घंटे यहां ले जाती हैं और तनख्वाह भी नहीं लेते? नहीं, तो गुजारा, मुझे पेंशन मिलती है। अच्छा, आपको पेंशन मिलती है? हाँ, मुझे इतनी पेंशन मिलती है, मैं कईयों की सेवा भी कर बैठता हूँ, 2,500 मुझे पेंशन आ जाती है, हमारा खर्चा तो मुश्किल से कोई 18-1900 है। अच्छा, ये बात। फिर मैंने कहा क्यों समय जाया करूं, जब कमाई नहीं करनी तो किसी की सेवा ही करूं। तो ऐसे व्यक्ति को खुशी कहां से मिलती है? हम कहेंगे हालात उनके मुताबिक नहीं होते और हालात पर वो नहीं निर्भर रहते, तो उनको खुशी कहां से मिलती है? जैसे उनको पेंशन मिलती है, उनको गुजारा हो जाता है, कोई तनख्वाह लेते, इनको अपने भीतर से खुशी मिल जाती है, किसी का सहारा ही नहीं लेते, किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि दे आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम, दुनिया वाले समझते हैं फ्रॉम विदाउट, बाहर से मिले, इनको मिल रही है अपने भीतर से, प्रसन्न गदगद। सोचना जाके आज खा पी करके अपने घर के जरूरी कार्यों करने के पश्चात सोच लेना कि भगवान ने क्या निराली शर्त लगाई है कि मेरे प्यारे क्या होती हैं, संतुष्टा सततम, लगातार सब लगाया है। सत्यम को आगे नहीं जाने, इसी के साथ लगाना, संतुष्टा सततम, वो हर रूप में प्रसन्न है, हर हाल में प्रसन्न है, जैसे मर्जी हालात बनते हैं, बिगड़ते जाए। इसी को कबीर जी ने एक निराले दोहे में प्रकट किया, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी के पले विचार होते हैं, हंस हंस के भोग लेता, चाहे कैसे भी हालात बन जाए। अज्ञानी के पले विचार ही कोई नहीं हो, बात बात में रोएगा, बात बात में हाहाकार, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। उसने अपने मन को ट्रेनिंग ही नहीं दी, इसने अपने मन को फुल्ली ट्रेनिंग दे रखी है, कुछ भी होता रहे सबर कर जाता है, जबर कर जाता है। इसके अपने अंदर समाज है, जैसे ये आपके पहले विचार अगर गहरा उतर गया है तो आप अपने आप में प्रसन्न रहेंगे। कैसे सुंदर विचार हमारे प्रभु ने दिया, क्या पे कैफियत आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कफानी है। ये इसको अपनाने के लिए ये कितना अच्छा फार्मूला है। जैसे ताले को खोलने के लिए ताली होती है, ताली बीच में डाली और इधर घुमाई, चल ताला को लीवर इधर उधर हुए और ताला खुल गया। इसी तरह ये विचार अपना अंदर हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, मनवा मन पे असर बनवा, कोई घबराने वाली बात नहीं। वो दिन नहीं रहते ये दिन में नहीं रहने, वो दिन नहीं रहते ये दिन में नहीं रहे, ये भी पास कर जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। तो घटना तो घटी, लेकिन मन पे असर ना डाल गई, नहीं डालेगी तो मन प्रसन्न गदगद। और भगवान ने कहा वो मेरे दीदार और मुक्ति के, भगवान इनाम क्या देती हैं, मेरे दीदार के काबल, मेरी मुक्ति के काबल। वो इंसा असर जिस पे खुशी से जो खुश हो न गम से हसी, सुधर जाना कायम दिल उसका मादाम, उसी की है शाया खयात दवाम। उसका मन टिक गया, वो मुक्ति के काबल है, वो मेरे दर्शनों के काबल है। जिसका मन भटकते, बड़ा अच्छा श्लोक है ये दूसरे अध्याय में, वो इंसा असर जिस पे खुशी से जो खुश हो न गम से हसी, जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान संयोग वियोग में, जीवन मरण में एक समान रहती है, एक समान रहता है। ले गया मुक्ति, ले गया अपने भगवान को सीने में रखकर, तल्लीन हो गया भगवान की जात में। कौन? जिस पर वो इंसान असर जिस पे इनका प्रभाव नहीं पड़ता, जिनका देखना था। ऐसी अवस्था आपके बन गई है तो बहुत अच्छे, नहीं बनी तो क्यों नहीं अपने अंतर्यामी को बोलते, 20वें ऊंट को क्यों नहीं मिलाते साथ, मिलाओ उसको अपने साथ।
19 से बंटवारा नहीं होना, 20 को मिला के बंटवारा बड़ी जल्दी, उसका आधा हिस्सा भी कर लो, उसका 5वां भाग भी कर लो, उसका 4था भाग भी कर लो, सारे भाग फटाफट हो जाएंगे। हाँ, कोई ऊंट मारना नहीं पड़ेगा, कत्ल नहीं करना पड़ेगा, फटाफट बंटवारा फटाफट। भगवान को अपने जीवन के साथ मिला लिया, बहुत जिंदगी बड़ी आराम से कटेगी, बहुत आराम से। आहा, और उसको छोड़ देती हैं तो बस परमेश्वर दे भूलिया फिर व्यापन, 20वें ऊंट को छोड़िया व्यापन सभ्य रोग, फिर सब स्यापा बिठा के हल चल मचेगी बुरी तरह। दुनिया वाले सियाने बनते हैं लेकिन 20वें ऊंट को अपने साथ नहीं मिलाते। वो दुनिया बनाने वाले और इस मुर्दा शरीर को चलाने वाले को अपने साथ नहीं मिलाते। फिर तो रब कहता ना मिलाओ मुझे, क्या होगा? गम बेहिसाब, न दिन को चैन, न रात मीठी नींद आएगी, बेचैनी बेकरारी। मिलाओ 20वें ऊंट को, वो कई बार नहीं, अंदर ही है। मिलाओ अपनी बुद्धि में, मिलाओ अपने मन में, मिलाओ अपने। पर इन गुणों का आना बड़ा जरूरी है। जिससे सफर करना है उसका टिकट लेना बड़ा जरूरी है, वरना किसी वक्त भी अनादर करके गाड़ी में से किसी स्टेशन पर धक्के मार के निकाल दी जाएंगे। है तो अपनी इज्जत रखने के लिए और मानवता का ये फरमान है कि मौका न दो किसी को और टिकट लेके जाओ। इसी तरह भगवान की जात में तलीन होने कल्याण के लिए गुणों का होना जरूरी है। गुण ऐसी समझी जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, जरा शरीर को सुथरा करके कपड़े अच्छे पहन के बाहर निकलते हैं। हमारी सभ्यता यही कहती है, मुस्कुराते हुए निकलो और चमकते हुए कपड़े हो, मैले कुचैले गंदे नहीं, अच्छा नहीं लगता। हम लोग होछे समझे जाएंगे, लोग गंदी दृष्टि से देखेंगे। इसलिए इसी तरह मन को देखो, अगर मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं तो मन को भी साफ करके निकलूं, मन को भी सुथरा करके निकलूं। और वो मन कैसे गुणों, अब जो ही आप गुणों के लिए सोचेंगे, गुणों को लाने जरूर, अब गुण निकल जाएंगे। अब गुण रह ही नहीं सकते। आप पीना चाहते हैं चाह, हाँ तो चाह तो कड़वी होती है, काली पत्तियां और उसका कहवा जब हम लेते हैं छानते हैं तो कड़वा, फिर उसमें कुछ दूध डालते हैं मीठा, फिर वो नहीं पूरी पड़ती तो चमचा डालते हैं हम अब चीनी का। अब चीनी अपनी तासीर उस कड़वी अपनी चाह के अंदर मिला देगी। हाँ, वो जो बिल्कुल ही कड़वी है उसमें मिल जाएगी, ये आप मिट्टी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खांड ने अपनी तस्वीर डाल दी, इसी तरह गुणों ने अपनी तस्वीर डाल करके अवगुणों को निकाल दिया। अवगुण रह नहीं सकते। खांड की प्रबलता हो गई चाह के अंदर, गुणों की प्रबलता जब हो जाती है, भगवान कहते फिर मेरे दीदार में कोई देर नहीं, फिर हमारे कल्याण में भी कोई देर नहीं, फिर जीव का बड़ी जल्दी कल्याण। भगवान ने कहीं 7 आकाश मुसलमानों के अकीदत के अनुसार भाग के नहीं आना, हमारे गुणों के आने की देर है। अवगुण गए, बस जीव तलीन हो गया। उससे भगवान ने खुद कहा है, अब रहम तेरी हालत पे, अब तुझे तेरे दिल में तुझे दिखाता हूं मैं। तो घर उसके दिल में बना तो फिर तो जीव गया। आप भगवान करे मेरे शरीर के रहते हुए ये मेरी जरूर शुभ भावना है, मैं अनेकों को देख जाऊं अपने आप में तलीन, अनेक माताओं बेटियों को देख जाऊं सब तलीन हो जा रहे हैं, सिर्फ गुणों को लाना है। ये पूरी कोशिश करो कि इनके शरीर का, तो मेरी पिछली उम्र आ गई, पुरुषार्थ ये करो कि जिस माली ने ये बूटे लगाए हैं और वाणी का पानी दे रहा है, होते होते आपका फल भी मैं चख के जाऊं, ये फल आप में लग जाए, पक्का फल हो जाए, दीदार का, तलीनता का, अंतर्मुखी हो जाने का। ये एक उमंग है जो प्रभु जरूर पूरी करेंगे। जाना तो मैंने है ही, को भी शाबाश, और उस इष्ट ने भगवान को भी शाबाश शाबाश शाबाश। अगर आप तलीन हो जाए, कोई मुश्किल नहीं। दुनिया निभानी मुश्किल, दुनिया के रस्मों रिवाज निभाने मुश्किल, दुनिया चलानी मुश्किल है। सारी शादी के बाद इस सारे ग्रस्त आश्रम के को खुश करना मुश्किल। सास है, ससुर है, ननदे गए, फिर आगे दिरानियां है, जेठानियां, ओए मेरा रब्बा, ओए कोई अंत है? कोई ब्याही आई है ननदे हैं, कोई भी कुआरियां बैठे ननदे, ताने मारेंगे खिंच खिंच के। कितनों को हम निभाती है, कितनों को एक होती है लड़के ने शादी की, और अनेकों को खुश करना, उस एक जने दे पुत्र को खुश रखने के लिए अनेकों को खुश रखो अपने आप को मार करके। तो यहां क्या है? यहां केवल एक भगवान को खुश करना है अपने मन के द्वारा। एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सिर्फ एक को खुश करना है। एक आजकल बेटियां पढ़ लिखी चाहती यही है, बाबला वे देवी उस घर जिस घर सफाई होवे, हर सुहागे फिरे हो। आजकल ये गीत गाए जाती हैं, मेरे बाबला देवी मुझे उस घर। शाबाश, वक्त ऐसा आ चुका है मेरी बेटियों, बड़ी गंदी वक्त में सुन सुन के हैरान होता हूं। आहा आहा आहा, कितना मुश्किल। मैंने कहा गृहस्थी निभाना, भगवान निभाना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। मेरे मन बड़ा पसंद होता है केवल एक भगवान को
और वो भी भगवान दयालु कृपालु है। और फिर वो अपने मिलने के तरीके खुद बता देंगे, खुद ही उपाय बता, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, शाबाश शाबाश, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, खुद ही बताई जा रही है, शाबाश। आइए ऐसी अपनी अवस्था साथ ही साथ बनाते जाओ। जैसे हजूर फरमा रहे, हमने 7 गुणों को ले लिया, 7 गुणों को ले लिया, अब हम आगे जा रहे हैं 8वें गुण की ओर। फिर मैं आपको बताऊंगा, सारे इतने गुण की जरूरत ही नहीं, 5-6 गुण अगर अंदर आ जाए तो बाकी सारे गुणों को खींच लेती है। मैंने पिछले बार बताया था, क्या हर एक प्राणी के साथ प्रेम, उसमें सिर्फ 2 गुण ही चाहिए, 7 नहीं 2। मुझे गुरुदेव और मुझे व्यास पिताजी क्षमा करें, सब किसी के साथ वैर नहीं, विरोध नहीं, द्वेष नहीं, किसी का संकल्प नहीं, सबके प्रति हमारी रोम रोम से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। परमात्मा तेरे द्वारा बनाए गए सारे जीव सुखी रहे, वैर विरोध खत्म। दूसरी ये रहे निर्ममा, किसी के प्रति मन झुका हुआ ना हो, ममता ना हो, आसक्ति यानी अटैचमेंट ना हो। तो ये 2 गुण पिछले में बहुत अनिवार्य है, सबके प्रति प्रेम और निर्मोही होकर रहना, अपने कर्तव्य पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़नी मेरी देवियों मेरे सज्जनों, लेकिन उठ करके बालातर होकर के। वेरी गुड। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ये तीसरा गुण, मैंने पीछे 2 बता दिए, ये तीसरा गुण संतुष्टा सत्तम। कैसी परिस्थिति हो, विषय परिस्थितियां हो, सम परिस्थितियां हो, हमारे अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, प्रिय घटना हो, अप्रिय घटना हो, चेहरे की रौनक नहीं गंवाना। ये तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस गुण को लाने के लिए। मेरा कहना भी आसान है, आपका सुनना भी आसान है, लेकिन ऐसा बन के रहना, हाय बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत। देवी भगवती मेरे सज्जनों, बड़ी ऐसा बन के रहना, चमकते हुए रहना, अपने मन को जोरदार करे, कोई बात नहीं, ये तो होगा ही। जिस संसार में हम आए ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब होता है बात बात में परिवर्तन होना, बात बात में परिवर्तन, बात बात में परिवर्तन, ये मृत्यु लोक है ना। मृत्यु का मतलब कहता है परिवर्तन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये मृत्यु का मतलब है। जब परिवर्तन होना है तो शांति, कोई बात नहीं, पहले तैयारी कर ले, पहले ही अपने आप को बना ले, बेड़ा पार। अब संतुष्ट है, कोई गिला शिकवा नहीं, आप अपनी ओर से प्रसाद करते जाएंगे। लेकिन हम कहें कि हमारे अनुकूल है ना भगवान, जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा, बस अपनी इच्छा को भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित समर्पित समर्पित, बस बिल्कुल शांत, फिर आप प्रसन्न रहेंगे। जब कोई इच्छा रख लेते हैं, हम भगवान के भगत निकलाएंगे, और जब इच्छाओं को कुर्बान कर देंगे तो बस आ गए। जब कोई इच्छा रखेंगे गए। द्रौपदी की लाज बचाने में भगवान के आने में देरी क्यों हुई, अगर आपने नोट किया वहां पर, तो द्रौपदी का शिकवा था, प्रभु मैंने कितनी बार आपको पुकारा, जब आपने मेरी रक्षा करनी थी क्यों नहीं की। तेरी तरफ से देरी थी द्रौपदी, मेरी ओर से तो कोई देरी नहीं हुई। कैसे? एक तो तूने गलती की, मुझे द्वारकाधीश कहा, अब कुछ तो देर लगती है ना, द्वारका कहां, तूने मुझे कहना चाहा अंतर्यामी, फिर मैं देखता हूं कि तुम घर से भी घसीट सकते तो। फिर द्वारकाधीश कहकर के अपनी साड़ी को मुंह में लगा रखा, अपना सहारा लिया, छोड़ देती है अपने हाथ, मेरे मालिक तेरा आसरा, फिर देखती मैं इनकी क्या गत बनाता। तेरे तो अपना सहारा ले रखा था। द्रौपदी में आगे क्या कहते प्रभु भागवत में, मैंने मन में रख लिया, मेरी ओर से पूरी कृपा भी तब होती है जब दी पूर्ण प्रेम छोड़ देता, सर्व भावेन, शब्द कितना अच्छा है, सब भाव लेकर छोड़ दे, ले, और आदर होगा तेरा मेरे प्रभु, मैं तो हुई आपकी, पर तूने तो दबा रखा था कपड़ा, देखिए पूरा सारा धड़ाम से गिर पड़ी, क्षमा करो प्रभु, मुझे अब पता लग गया। ये हम अपने हृदय में रख लें। प्रभु कृपा भी तब होती है जब हम अपने आप को कुर्बान करते हैं, अपने आप को निछावर करते, अपनी कमजोरी देखते जाना। महाराज जी तो बहुत दयालु हुए, अपने आप को निछावर कर दो, मेरी कोई इच्छा नहीं प्रभु, जो आप प्रेरणा देंगे वही मैंने कर दिखाना है, वही मैंने जुट जाना है, बस बेड़ा पार। ये भाव अपने मन में रखने का, बस मैंने समर्पित कर दिया, अब जो मेरे ईश्वर की इच्छा वही मेरी इच्छा, बेड़ा पार मेरी देवियों। जो मालिक चाहेंगे बिल्कुल ठीक, इसमें आपका रहेंगे, कोई इच्छा तो है नहीं, चोट लगे आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका चेहरा प्रसन्न रहेगा। कि हमारा चेहरा क्या है, दिल का आईना है, दिल का हमारे अंतःकरण का दर्पण है, हमारी मुखाकृति। बहुत अच्छा किसी ने कहा, बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सत्य बात है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड,
हमारे माइंड का इंडेक्स है हमारा चेहरा। हमारे अंदर क्या बीत रही है सजनों और देवियों, हमारा चेहरा बताता है। अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो मन बैलेंस्ड, मन अनबैलेंस हो ही नहीं सकता। मन अपना बैलेंस तब खोता है मेरे देवियों जब हमारा मन उथल पुथल में हो, हमारे मन में हलचल हो, तब हमसे भजन भी नहीं होगा, सिमरन भी होगा, चिंतन भी नहीं होगा। देख लो, अब कुछ नहीं हो सकता आपका मन अगर हलचल में होगा। अगर मन टिका हुआ होगा तो बहुत शानदार। पर भगवान ने ताना मारा है परेशान ख्याली से, जिसे सुख ना आए सदा उसको दो। और संसारिक में परेशानी रहेगी क्योंकि चोटें लगती हैं। मेरी पत्नी नहीं ठीक, मेरे पति देव नहीं ठीक, मेरा बेटा नहीं ठीक, कारोबार नहीं ठीक, खर्चा बहुत ज्यादा, कोई ना कोई चोट आपको लगती रहेगी। जैसे किसी जंगल में बड़े पक्षी रहती हूं तो शिकारी आ जाए तो कहीं ना कहीं गुलेल मारेगा वो, कभी इधर गुलेल मारेगा, कभी इधर गुलेल मारेगा, कभी कहीं ना कहीं। तो जब हमारे मन में कामना है अपने बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं चोट की गुलेल लगेगी। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, और जिन्होंने अर्पण कर दिया भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। मेरी इस वाणी पर विश्वास कर लो, मैं बिल्कुल सत्य के आधार पर ये शब्द निकाल रहा हूं। भगवान मेरे इष्टदेव जी मेरे बड़े प्रसन्न होते हैं जिसके हृदय के अंदर ये अवस्था बन गई है। चूमो दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक को, जो हिंसा करे ख्वाहिशे दिल से दूर, बस जो तेरी इच्छा मेरे प्राणनाथ वो। जैसे शादी के बाद अगर आप आदर मान से रह रही है तो अपनी कोई इच्छा रखोगे। मैं अब आपके चरणों में आ गई हूं, हाँ मेरा पूरा पेन अब आपका है। जैसे आप इशारा करेंगे, मैंने तो अपने आप को कठपुतली समझा है, आप मेरे पुत्रीगार हैं, आप मेरे सूत्रधार हैं, नचाओ इस पुत्री को। वो पति कितना खुश, कितना प्रसन्न, कितना निछावर हो जाएगा अगर आप सच्चे दिल से ये कहें पुत्री हूं मैं, मेरे पुत्रीगार आप है। जैसे आप इशारा करेंगे, नॉट टू रिजर्व वॉर बट टू डू एंड डाई, बस यही हाल है भगत का। भगत और प्रतियोगिता में 19-20 का फर्क कहा गया है, बस तिल भर का अंतर है। भावना वही होती है, उसका भी एक, इधर भी एक, उसका भी नाम एक, पतिदेव, इधर भी मंत्र एक, हाँ उसकी भावना एक, इधर शास्त्र एक, उसकी श्रद्धा एक के साथ, हमारी श्रद्धा भी एक के साथ। सिर्फ एक भावना बन जाए बस, बेड़ा पार मेरी सजनियों और मेरी देवियों, बेड़ा पार। सिर्फ ये भाव बन जाए मन के, बस फिर आप प्रसन्न रहेंगे। मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं, सदा प्रसन्न रहने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जो सदा प्रसन्न है उसके मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं, हाय उसके मन का तवाज़ुन खराब होगा ही नहीं। जो प्रसन्न रहती है मैं बिल्कुल जैसा और ठीक कर रहे मेरे प्राणनाथ, जैसे ही आप कर रहे बिल्कुल ठीक है, जैसे भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक, शाबाश। सवेरे आपने टाइम रखा हुआ है मिलने का, कोई बातचीत पूछनी हो, इंक्वायरी करनी हो तो आप 9 से 10 बजे आते हैं। अभी चंद दिन पहले श्रीमान श्रीमती आए, हमारी बेटी है, इसके साथ मंगनी हो जाए, राय लेने आए। अच्छा, तो साथ ही पत्नी खड़ी थी। अब तू जो आई है मां दी धी है, हाँ जी, जरा मेरे शब्द कुछ निराले से होती हैं, बड़ी हंसी, पहली बार सुना होगा मां दी धी है। अब तू जो इसके साथ आई है जनेंद्र पुत्र के साथ, जनेंद्र पुत्र, अब ये आप लोग सुनते नहीं शब्द, जब मेरी शब्दावली कुछ निराली सी है, हैरान होगी वो, ये क्या कह रही है, जनेंद्र पुत्र के साथ नहीं आई, आई है, और तू मां दी धी आई, तो तू भी तो राय देना। ऐसा खरा जवाब दिया उसने मुझे, बस जो ये कह देंगे बस वो ठीक है। मैंने कभी कोई राय नहीं दी, जैसे ये कह देती है मैं हाँ मिला देती हूं। तो फिर तू आई क्यों? फिर मैंने पकड़ लिया उसको, अगर तू इतनी पतिव्रता है, इतना तूने उड़े रखा, तेरे आने का मतलब इन्होंने कहा कि तू भी साथ चल। तो मैंने कहा मैं तो वहां कुछ कहना नहीं, तो मैंने इनका कहना माना है कि तू भी साथ चल। तो मैं कहा चलो फिर, इनका स्कूटर अगर अच्छा नहीं लगता मेरे बिना तो मैं बैठ के आती। वैसे मैं राय देने नहीं आई, जो ये कह देंगे वो ठीक है, इनसे पूछ लो, मन बड़ा खुश हो गया। इसी तरह मैं और आप कह दे, जो मेरे भगवान जी कह देंगे बस ठीक है। जिसने ये फीलिंग बना ली कि जो ये मुझे प्रेरणा दे देंगे बस, तब आपके चेहरे पे रौनक रहेगी। किस कामना को चोट लगी, कोई कामना नहीं रखी आपने, क्यों कामना चोट लगे कि आपका मन बिगड़े और चेहरा खराब हो। मैंने बताया हमारे मां ऋषियों ने घोर तप करके सुख और दुख की परिभाषा क्या बतलाई, बड़ी आसान। सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, वैसे पिट मरे हम, हमें समझ नहीं आती सुख दुख क्या, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। मेरी देवियों, मेरे पढ़े लिखे दूरदर्शी सज्जनों, कितने आसान शब्दों में कहा, भाई मन के टिकने का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। अगर आपका मन किसी भी, सुन लेना ध्यान से, किसी भी कारण से भटक गया, किसी को दुख कहती है। और अगर
आपका मन भटका नहीं है, इसी को सुख कहते हैं। मन भटकेगा तो उसकी प्रतिक्रिया चेहरे पे आएगी। मैं दाढ़ी मुल्तानी बहन होगी तो यूं बोलेगी मैं दाढ़ी ढुकी हूं, क्या करा, चमचम पे रोनिया करा तो क्या करा, डूडू चार तो थी देर पर मेरे को चार थी गए। शाबाश। क्यों? मन जो भटक गया। अगर मन किस कारण से, कोई कारण होगा भटक गया, मन ना भटके, बात तो यही है। मन के भटकन का नाम दुख, हाँ, और मन के टिकाव का नाम सुख। अब फिर ईश्वर ने तप दोबारा किया, भगवान से पूछा मन टिका कैसे रहे, तवाज़ुन खराब ना हो, मन बना रहे। तो भगवान ने डिक्लेयर कर दिया गीता जी के अंदर, क्या? दिल के तवाज़ुन का है नाम, योग कमाएंगे तब। थुक्का नाल वड़े तो पकड़े नहीं, कोई कढ़ाई में घी डालोगे तभी वड़े पकेंगे, ऐਵੇਂ तो नहीं, गल्ला नाल तो नहीं कुछ बनना। तो अब क्या होगा? योग कमाएंगे तो मन को मिल जाती है योग कमाते कमाते शक्ति। उधर भगवान बोल रही है बड़ी मधुर ध्वनि से, अगर योग वो यूं, मन उसका काबू में। बिना ऐसे भगवती सीधी बात, घोड़ा रड़े मैदान। किसने घोड़ा बेचना था, इतना घोड़ा कैसा है, लानत मैं मुंह से बोलूं, और मैदान खड़ाई, घोड़ा ले जा, घुमा के देख ले, चक्कर दे के देख ले, अड़ी करे तो घोड़ा मेरा कख दा, अड़ी ना करे तो घोड़ा मेरा लख। तो कहावत मशहूर होगी, घोड़ा भी नेड़े ते मैदान भी नेड़े। मैदान में घुमा के देख ले, सीधी बात, बड़े मैदान बात आ गई, सीधी बात। मन भटके नहीं तो ये तो तब भी होगा अगर मन अपनी इच्छाएं किसी और के हवाले कर दे। जहां आपका बहुत प्यार होता है उसी के हवाले अपने आप कर देते हो। अपने आप का मतलब अपनी इच्छा कोई नहीं, जैसे आप कहेंगे, जैसे आपकी इच्छा। जैसे मैंने अभी बताया, शादी हुई तो जैसे आपकी इच्छा, आप कहो क्या मैंने पहनना है, क्या मैंने खाना है, क्या मैंने, मुझे बता के जाओ, मैं उसी तरह करूंगी। मतलब क्या? पट्टी पूरने आप डाल दो, उसके बाद मैंने उसी पट्टी पूरने पर भी कलम चलानी है। मुझे समझा जाओ, मैंने मन को उसी तरह से आप मुझे कह दो, आप कह दो चल, बड़े प्रसन्न खुश। इसी तरह भगवान का प्यारा भी अपने आप को उड़े देते हैं भगवान के चरणों में। लो मेरे प्रभु, आप मुझे प्रेरणा दीजिएगा। बिल्कुल, जब तक औलाद अपने आप को हवाले नहीं करती मां बाप के, घर में खुशी रौनक स्वर्ग हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ो। जब तक पत्नी अपने आप को हवाले नहीं करती पति के, तब तक घर में अमन चमन आराम, छाती सीने जिगर में खुशी हो ही नहीं सकती। जब तक शिष्य गुरु के हवाले नहीं करता अपने आप को, जैसे आप फरमाएंगे मैंने वैसे ही करना है, तब तक दोनों में ज्ञान एक दूसरे के साथ हो। इसलिए रब ने कहा है, जो ज्ञानी है तू उसकी ताजीम कर, रसूल उनसे रुफा किता, तो सीख उनसे सब कोई बाइजो नियाज, तो कर उनकी सेवा, सीख उनसे राज। दिलो जान से सेवा कर, उनकी आज्ञा को सिरधारी रख और चल, आगे बढ़ जाएगा, निकल जाएगा आगे। शिष्य हवाले कर देता है और आगे भक्त और भगवान, भक्त अपने आप को हवाले कर देता है। जहां अत्यधिक प्यार होगा वह अपनी नहीं मनानी होती, वह दूसरे की मनानी। जैसे आपकी इच्छा, आप कहो ना, आप जैसे आप कहोगे तब आपको कोई इच्छा ही नहीं रही, तब आपका मन शांत रहेगा और कोई तरीका नहीं अपने आप को शांत। दुनिया वाले क्यों दुखी हैं? नाना प्रकार की वासनाएं कामने रखे हुए, नाना प्रकार की। तो कहीं न किसी वासना को चोट लगेगी। फिर ये कोई निछावर करना था, नाना हुआ कि अगर मां बाप के पास रह के हम अपनी इच्छा रखें, मां बाप का अनादर, हाँ, मां बाप के घर में रहकर फिर भी हम रखें अपनी इच्छाएं अपनी कामनाएं, ये तो गंदी बात हो गई। बच्ची एकाग्रता नहीं रहती, एकाग्रता फर्क पड़ती, फिर ये तो गंदी बात बन गई। मां बाप घर में मां बाप के हवाले, बस छुट्टी पर है। पति है घर में पति के हवाले। अखा दो मित्र हैं तो दो मित्र, अपने एक मित्र को दूसरे मित्र के हवाले करना पड़ेगा। गलत, ये कहे ये मेरे हवाले करे, कि कभी होता है? मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। एक मित्र को दूसरे मित्र के हवाले करना पड़ेगा। क्या मतलब? एक को बनना पड़ेगा इंजन, एक को बनना पड़ेगा डब्बा। अब बताओ मैं और कैसे समझाऊं? अब दोनों का दोनों इंजन बने और फिर बात नहीं, तू भी इंजन, तेरा घर वाला भी इंजन, जयराम जी की, आप भी इंजन और आपके मां बाप भी इंजन। गलत, नहीं हो सकता ये। एक को इंजन बाकी को डब्बे। हाय गाय हाय गाय हाय गाय। गुरु को इंजन बनना पड़ेगा, शिष्य को डब्बे बनना पड़ेगा। शाबाश शाबाश। आजकल तलाक क्यों है? दोनों ही मां दे पुत्र इंजन बन गए। फिर क्या होगा? एक मुंह होगा इंजन का, इधर और पूरब की ओर पश्चिम की ओर खींचेंगे अपने आप को, फिर तो टग ऑफ वार होगी, रस्सा कशी हो गई। एक को इंजन बनना ही पड़ेगा, एक को आप दूसरे का हवाले करना ही पड़ेगा। अब भगवान हमारे इंजन, हम उनके डब्बे। और बात भी बिल्कुल किसी ने अनुभव करके, ये चोटी की बात साधारण शब्दों में कही है। फिर अपने अंतःकरण पर अगर मिट गया या अक्षर कोई मध्यम पड़ गया तो गूढ़े करके लिख लो।
ना कुछ हम हंस के सीखेंगे, ना कहीं से रो के सीखेंगे। जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे। मोटे अक्षर में फिर लिखो, ना कुछ हंस के सीखेंगे, ना रो के सीखेंगे। जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे। एक बार मालिक के बन जाना पड़ेगा। अब आप खुश रहोगे, अब आप प्रसन्न रहोगे। हाय, पता ही नहीं था। इसी खुशी के लिए तो हमने जन्म लिए है कई, कि मुझे सदा रहने वाली खुशी मिले। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सदा खुश रहोगे। और मेरी भगवती सदा प्रसन्न रहेगी, सदा एक चेहरा आपका मुस्कुराता रहेगा। ये तरीका ये गए। यूं तो कई कवि गा के चले गए, लेकिन उसका ठोस लाभ नहीं हुआ। बड़ा कई बार हमें समझा के भी गए, लेकिन हम ये नहीं समझते अपनाए कैसे। गाने को तो गा जाते थे, लेकिन अब राज की बात अब भगवान जी से पता लगी है। हाँ, मैंने कई बार आपने गीत सुना है, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो। कहने को कितना अच्छा कह गए, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्करा के जियो। हम भी आए, तकलीफें भी आए, और मैं मुस्कुराता रहूं। ये तो तभी होगा जब मैं अपने आप के हवाले कर दूंगा भगवान के। वो फिर हमारी सहायता करती हैं, हमारी मदद करती हैं। शाबाश। जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को बड़े बड़े नेशनल के हवाले कर रखा है और उसकी मदद करती हैं। वो कमजोर आदमी हमेशा अपने आप को दूसरों के हवाले कर देता है। ये देखा गया हमेशा। कमजोर आदमी दूसरों का सहारा लेता है। तो हम तो कमजोर है ना भगवान के सहारे, और हम तो महाराज जी के प्यारे गए ना। अच्छा, जो मेरे प्रभु आपकी इच्छा, वो मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, जो आपकी इच्छा। लो, अब आप शांत रहेंगे। और कोई तरीका नहीं जी आपके लिए कि आप हमेशा शांत रहो। वैसे सच्ची बात है, आपके तो खैर ही, औरत का सबसे बड़ा जेवर भी यही है, मीठा व्यवहार और क्या, चेहरे पर मुस्कुराहट। ये हमारे शास्त्र कहती हैं। आप लाखों के जेवर पहन लो और मेकअप मुकअप कर लो, ये नहीं आपका श्रृंगार और आपके अलंकार। आपका श्रृंगार और अलंकार क्या है? जो भी आपसे बात करे, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो और व्यवहार बड़ा मीठा हो। हाय, व्यवहार बहुत ही मीठा हो, तब ये मजे की बात होगी, तब ये शानदार बात बन गई। और इधर तो भगवान हम सारों को कह रहे हैं कि ये गुण तो जरूर आ जाना चाहिए हम सारों के अंदर। ये गुण हम सब में आ जाना चाहिए जो भगवान जी बता रहे हैं, सबके अंदर। क्या गुण? जो महाराज जी कह रही हैं। कौन सा गुण? प्रसन्न रहेगा। ये मैं मानता हूं। पहले हवाले कर दो भगवान के, मैं सदैव आपकी हूं, मैं सदैव भी आपका। अब जो मुझे आप प्रेरणा देंगे वही मैं करता रहूंगा। तो हो गया क्या? संतुष्टा सततम, लगातार प्रसन्न, दिन हो रात हो, या घर में बीमारी हो या कोई कमी आ जाए, आपके चेहरे पर जाएगी। जो मेरे प्रभु करेंगे, जो मेरे मालिक करेंगे, ठीक है, जो मेरे प्रभु करेंगे, कोई बात नहीं। भगवान से तो कभी अमंगल हो नहीं सकता। भगवान तो मंगलकारी है, कल्याणकारी। ओए ऋषियों ने कहा भगवान तो मंगलकारी है, भगवान कल्याणकारी नहीं। बिल्कुल। क्या फूलों से बदबू निकलेगी? ओए ओ भला हो व्यास जी आपका। क्या कभी खिले हुए फूलों से दुर्गंध निकलती है? कदापि नहीं। तो क्या भगवान से कभी अमंगलकारी हो सकता है? कदापि नहीं। तो फिर जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है। जो कुछ भगवान जी कार्य उसमें मेरी बेहतरी, मेरी बेटरमेंट है। बस बेड़ा पार, मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं। तो फिर दुख तो तब पाए जब अंदर के तवाज़ुन को बिगाड़ें, क्योंकि मन के भटकन का नाम दुख है। मन भटकेगा नहीं, भटकता है तब ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, यूं क्यों बन गया। फिर जन्म आपने लेना था देवलोक में, मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना था। मृत्यु लोक में तो बात कभी कुछ, मृत्यु लोक में तो हमने बड़े बूढ़ों से बचपन सुनते आ रहे गए, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। या आपने कई बार सुना है, सब दिन होत ना एक समान। तो फिर चीज वो करती हो। जब 4 दिन के बाद अंधेरी रात ने आना है, सुखों के बाद दुखों ने आना है, जब बसंत के बाद पतझड़ ने आना है, हमारे पास की बात है। भगवान ने सृष्टि बनाई ऐसी है, फिर आप करते ही ना है। कैसी सृष्टि है? हर बसंत के पीछे पतझड़ आ रही है। हाय, हर बसंत के पीछे पतझड़ आती है। हर चांदी रात के पीछे काली रातें आती हैं। रजनी बोलते हैं बेटे, रजनी। हर काली रात के पीछे रजनी आएगी। अब ये मैं और आप क्या कह सकते हैं? ये नियम है परमात्मा का कि चांदनी के बाद अंधेरी रात ने आना है, दिन के बाद रात ने आना है। बिल्कुल ठीक है। ये कोई कुछ नहीं, देवी देवता भी नहीं कर सकते। भगवान भी अवतार लेकर तो बस मैंने नियम बना दिया, ऐसा ही होगा। हाय, हर दिन के बाद रात आएगी, हर चांदनी के बाद अंधेरी रात आएगी, हर सुख के बाद दुख आएगा। ये भगवान ने बना ही रखा। दुख का मतलब प्रतिकूलता, अनुकूलता हो तो हम सुख, ये प्रिय के बाद अप्रिय हो जाए तो हमारा मन अपना तवाज़ुन खो जाता है।
लेकिन प्रिय प्रिय भगवान जाने, हमने तो अपना कार्य करना है। करोड़ों की बात भगवान ने इतने में कह दी, तुझे काम करना है वो मर्दिकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। पुरुषार्थ हम किए जाए, आगे जो इच्छा नंदलाल की मेरे और आपकी जबान में तो ये शब्द बार बार तकिया कलाम बन के निकले, क्या जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो हो। चल मन प्रसन्न रहेगा, जो तेरी इच्छा मेरे प्रभु, जो आपकी मर्जी, तब ये शर्त पूरी होगी। संतुष्ट सततम, आप कमाई करेंगे, ठीक है मेरे प्रभु, मेरे लिए लाखों करोड़ों यही है। आप बीमारी में हैं और इलाज कर रही हैं, ठीक है प्रभु, जब आप चाहेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, जब आपकी मर्जी होगी मैं पूरा सेहत प्राप्त कर लूंगी। और कितना अच्छा, कोई किसी के साथ आप अटैच नहीं है। मैं कर रही है, लड़की मेरी जवान बैठी है, पुरुषार्थ कर रही हम, जब इसका अन्न जल घर से खत्म होगा, बार आ जाएगा, कोई ना कोई इसे चुन ही लेगा। कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर बात आपकी, कोई ना कोई चुन लेगा, कोई ना कोई कर ही लेगा। इस तरह आप लोग अपने आप में प्रसन्न रहेंगे, गदगद होकर, वरना कोई इच्छा रखेंगे पर न भक्ति नहीं हो सकती। जहां निभाते रहो मेरे भगवान को आप प्रसन्न न कर पाएंगे। अगर ये गड़बड़ रही तो, अगर ये मन में भाव बना रहा तो फिर बात बनेगी नहीं। इसी तरह ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ इसमें लगना, अपने आप को आपने जुटाना है, अपने आप बड़े तरीके के साथ अपने आप को ले चलना। ये देख रहे मेरे सजनों, वो मेरी कल्याण कामनी देवी, जरा ध्यान के साथ ये शर्त पूरी करनी। अगर आपने कल्याण की इच्छा रखी कि मैंने कल्याण करना है, मैंने ऐसे नहीं मरना, और जिंदगी के 4 दिन काटते हैं तो कल्याण के साथ काटने हैं, वो बेड़ा पार मेरी देवियों, सजनों बेड़ा पार। जब ये फीलिंग पैदा हो जाती है कि मैंने तो बस अपना रहना ही इसी तरह है, जो मेरी इच्छा, जो मेरे प्रभु की इच्छा, बस कितना सुंदर। फिर आपका मन बड़ा रहा, अब आप पता नहीं आपको कितना जाप चल जाएगा, कितने आपसे पुण्य हो जाएंगे। हमसे जाप तब भी नहीं चलता जब हम अपने मन के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। मन का संतुलन बिगड़ जाता तब न जाप चलता है, न भक्ति होती है, क्योंकि भक्ति और जाप और भजन और सिमरन और पुण्य और दान करना किसने? मन ने। तो जो मन है ही बेचैन बेकरार, तो क्या करेगा? आहा, रहेगा ख्यालों में उलझा। ऐसे संकल्प विकल्प पे उलझे रहेंगे। मोटे सूत, हाँ मोटे सूत कभी भी क्या नहीं होते, उनका कपड़ा नहीं बनता, वो अड़े रहती हैं, इसलिए पहले उन्हें अटेरना पड़ता है। हाय, पूनियों से बनाए हमने वो अंडे, पूनियों से हमने वो बना लिए, काट लिया पूनियों से, उसके बाद फिर अटेरती हम, अटेर के इतने मोटे मोटा बन जाता है, उसके बाद उससे धातु बनता है, कपड़ा बनता है। हाँ, पूनियों से छलियां, छलियों से अटेरना, और अटेरे हुए से आगे फिर कपड़ा बनेगा, ताना पिटा चलेगा। उलझे हुए क्या करेंगे? इसी तरह उलझा हुआ मन भक्ति नहीं कर सकता। संसारी आदमी इसलिए भगवान के काबिल नहीं है, सकल विकल्प की दुनिया में रहते हैं, शेख चिड़ी की तरह अपने बस क्या ख्यालों में रहते, ये हो जाएगा, वो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसे क्या खाक भक्ति करेंगे, खाक जुटेंगे, बात की बतंगर बनाते रहेंगे, हाहाकार मचाते रहेंगे, ऐसे से कुछ नहीं होता। जो ख्यालों की दुनिया में रहती हैं, विचारों की दुनिया में रहती हैं, जिनके हवाई जो है किले बने रहती हैं, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। हवाई किले बनाने वाली मेरी देवियां, मेरे सज्जन कुछ भी नहीं कर सकते, उनसे कोई ठोस लाभ नहीं होता। हो मेरे सज्जनों, हमें तो कहा गया है क्या, ख्याल उसके वश में, हमें ये कहा गया ख्याल उसके वश में, ऑल वर्ल्डली कंसर्न थॉट्स क्या फुली कंट्रोल्ड, ये मार्ग उनके लिए है। ये कभी ना भूलना, भगवान का फरमान चलते जाएगा, ख्याल उसके वश में तो मन मैं बेसा। बेटे देख ले, ना किंचित अपनी चिंतित, तो मेरी ओर लग के अब कुछ और न सोच। ये भगवान का फरमान, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ। ना किंचित अपनी चिंतित, महाराज जी को लगने के बाद फिर नहीं कुछ सोचना विचारना, फिर नहीं हमने इधर का विचार कर, उधर का विचार कर, नेवर नो। भगवान के साथ भगवान अच्छा क्या, ये गंदी दिल है, ये बड़ा गंदा दिल है, मक्कार है। जब अपने भक्ति कमानी है बताओ, और कुछ नहीं सोचना, संकल्प करेंगे, ऐसे नहीं भक्ति। जिनके संकल्प जारी रहती है वो अपना समय जाया करेंगे, अपने आप को धोखा देंगे, भक्ति के काबिल वो नहीं कहलाएंगे। जिनके मन सोचता रहता है, विचारता रहता है, बात के बतंगर बनाए रखते हैं घरों के अंदर, छोटी सी बात का बतंगर, ये बनेगा, वो होगा, ये होगा, वो बनेगा, ये होगा। नहीं, आप जैसे बड़ी बड़ी बातों को राई समझ लेते हैं, और मूर्ख आदमी राई का पहाड़ बना लेते हैं। मूर्ख राई के पहाड़। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।